दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। भगवान बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपके नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से खत्म कर देगी। यह कहानी है भगवान बुद्ध और एक हाथी की। हाथी बहुत से युद्ध में राजा के साथ गया था और राजा को विजय दिलाकर ही लौटा था, इसलिए वह राजा का सबसे प्रिय हाथी था। समय गुजरता गया और एक ऐसा समय आया कि हाथी की उम्र हो गई। वह वृद्ध दिखने लगा। वह अब पहले की तरह कार्य नहीं कर पाता था, इसलिए अब राजा उसे युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजते थे। हालांकि उसका पूरा ध्यान रखा जाता था। एक दिन वह हाथी सरोवर में पानी पीने गया, लेकिन वहां कीचड़ में उसका पैर फंस गया। हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे दलदल से निकाल नहीं पाया। उसके सिंगाड़ने की आवाज से लोग मौके पर पहुंच गए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। हाथी संकट में है, यह समाचार राजा के पास पहुंचा। राजा समेत सभी लोग हाथी के आसपास इकट्ठे हो गए और उसे निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक प्रयत्न करने लगे। बहुत देर तक प्रयास करने के बावजूद हाथी नहीं निकल पाया। राजा के एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि भगवान बुद्ध मार्ग भ्रमण कर रहे हैं, तो क्यों न उनसे ही सलाह ली जाए। राजा और सारा मंत्रिमंडल भगवान बुद्ध के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि आप हमें इस विकट परिस्थिति में मार्गदर्शन करें। भगवान बुद्ध ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि सरोवर के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाएं। लोगों को यह बड़ा विचित्र लगा कि भला नगाड़े बजाने से वह फंसा हुआ हाथी बाहर कैसे निकलेगा। जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजने लगे, वैसे ही हाथी के हाव भाव में परिवर्तन आने लगा। पहले तो वह धीरे धीरे करके खड़ा हुआ और फिर सबको चौंकाते हुए स्वयं ही कीचड़ से बाहर निकल आया। अब भगवान बुद्ध ने लोगों को बताया कि हाथी की क्षमता में कमी नहीं थी, आवश्यकता मात्र उसके अंदर उत्साह के संचार करने की थी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे मन में एक बार उत्साह और उमंग जाग जाए, तो फिर हमें कार्य करने की ऊर्जा स्वयं ही मिलने लगती है। इसके बाद हम मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी और इससे हमें क्या सीख मिली, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।